गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज फिर अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ, जैसे कि बच्चों आपको पता ही है कि हम पहले 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने डिस्कस कर चुके हैं, नाउन और प्रोनाउन। हम इनको डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे वर्ब की, जो हमारा 3rd पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आज हम वर्ब के बारे में बात करेंगे बच्चों कि वर्ब क्या होती है। वर्ब की मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, आप ध्यान से देखिए इसको। वर्ब क्या है, मैंने कहा है इट डिस्क्राइब्स द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट क्या है बच्चों, क्योंकि अब से पहले हमने इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया, तो इसलिए अब हमें पहले इस सब्जेक्ट को ही ढूंढना है। वर्ब तो हमें तभी पता चलेगी कि सब्जेक्ट हमारा वो क्या वर्ब कर रहा है। तो सब्जेक्ट क्या है बच्चों, याद कीजिए मैंने आपको कराया था नाउन और प्रोनाउन, जो इससे पहले ही हमने डिस्कस किया था। नाउन क्या है बच्चों, नाउन हमने बात की थी नेम ऑफ अ प्लेस, अ पर्सन और थिंग इज कॉल्ड नाउन। और हमने प्रोनाउन को क्या कहा था बच्चों, हमने इसको कहा था रिप्लेसिंग वर्ड, मीन्स विच इज़ यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन। तो एक तरह से नाउन हमारा नेमिंग वर्ड और प्रोनाउन हमारा रिप्लेसिंग वर्ड। तो इनके हमने एग्जाम्पल लिए थे। सपोज कीजिए मैंने यहाँ लिखा राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। हमने ये बात की थी बच्चों, राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। इस सेंटेंस में हमने कहा था कि जो भी वर्ड किसी का नाम बता रहा है या पहचान बता रहा है वही हमारा नाउन है। तो इसमें हमने बात की थी कि जो हमारा राम है वो हमारा क्या है बच्चों, नाउन है। राम हमारा नाउन है। उसके बाद हमने बात की थी फ्रेंड, जो हमारी एक दोस्त की पहचान बता रहा है, फ्रेंड, ये भी हमारा कॉमन नाउन है। उसके बाद बच्चों हमने बात की थी प्रोनाउन की, कि प्रोनाउन क्या है। हमने कहा था जो नाउन को रिप्लेस करे वही हमारा प्रोनाउन होता है। अब नाउन को रिप्लेस करे, ये हमारा नाउन हो गया। अब इसको रिप्लेस कैसे करते हैं, हम कहते थे राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, अब हम कह रहे हैं ही इज़। हमने कहा 12 ईयर ओल्ड, मैं कहूँ या फिर ही लिव्स नियर माई हाउस। अब बच्चों ये हमारा जो रिप्लेसिंग वर्ड है, राम की जगह पर जो रिप्लेस करके आया, ये हमारा प्रोनाउन हुआ। तो बच्चों हमारे नाउन और प्रोनाउन हमें क्लियर हो गए, तो समझो हमारा सब्जेक्ट भी हमें क्लियर हो गया। क्यों क्लियर हुआ, क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है वो कौन होता है, वो नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं। जो हमारा सब्जेक्ट होता है बच्चों वो नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं। या तो वो नाउन होगा या वो प्रोनाउन होगा, उसी को सब्जेक्ट कहेंगे। और दूसरा वो काम करने वाले होंगे, वो उस वर्ब को, उस काम को कर रहे होंगे, उस क्रिया को कर रहे होंगे, तभी वो सब्जेक्ट बन जाते हैं। यानी कि सब्जेक्ट को अगर हम हिंदी में अपनी भाषा में समझें तो काम को करने वाला, काम को करने वाला हमारा सब्जेक्ट है, काम को करने वाला। और काम कौन करता है, या तो नाउन करता है या प्रोनाउन करता है। तो इसलिए बच्चों जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या हुआ, या तो सब्जेक्ट हमारा नाउन है या हमारा प्रोनाउन है। तो जो भी सब्जेक्ट यानी कि जो भी नाउन या प्रोनाउन जो भी काम करते हैं बच्चों, काम करना, वही शब्द जो है वो वर्ब कहलाता है। अब यहाँ पर आप देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, राम इज़ प्लेइंग, राम खेल रहा है। हमारा राम क्या है बच्चों, हमारा नाउन है, राम हमारा नाउन है। उसके साथ साथ क्या है, वो नाउन के साथ साथ ये हमारा सब्जेक्ट भी हुआ, क्योंकि जो नाउन है वही सब्जेक्ट है हमारा। तो नाउन के साथ साथ राम हमारा सब्जेक्ट भी हुआ। और डेफिनेशन क्या कह रही है, डेफिनेशन कह रही है कि वो शब्द इट डिस्क्राइब, उस शब्द को ये डिस्क्राइब करता है, द एक्शन, इट डिस्क्राइब द एक्शन। ये जो शब्द है वो उस काम को डिस्क्राइब करता है या उस स्टेट को डिस्क्राइब करता है जो कि एक सब्जेक्ट की है, ये जो एक सब्जेक्ट काम करता है।
यानी कि जो एक नाउन काम करता है उस शब्द को हम वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों, राम इज़ प्लेइंग, राम खेल रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं राम इज़ प्लेइंग, तो राम क्या कर रहा है बच्चों? राम खेल रहा है, राम खेल रहा है। राम क्या काम कर रहा है? खेलने का, खेलना। तो यही हमारी वर्ब हो गई बच्चों, खेलना। नेक्स्ट सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं? राम इज सिंगिंग, राम इज सिंगिंग, राम गा रहा है। यहाँ राम क्या कर रहा है? राम गाना गा रहा है एक तरह से। तो राम गा रहा है, गा रहा है। तो इसमें जो गाना है, सिंग करना, किसी गीत को गाना, सिंग करना हमारी वर्ब है। इसमें प्ले हमारी वर्ब है। तो इस तरह से बच्चों जो वर्ब होती है वो क्या होती है? जो भी हमारे नाउन या प्रोनाउन जिस भी काम को करते हैं उस काम वाले शब्द को हम वर्ब कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल के साथ ही बच्चों हमने और क्या लिखा है इसमें वो देखिए। यहाँ तक बात हुई हमारे सब्जेक्ट के काम की कि हमारा सब्जेक्ट काम क्या करता है। अब आप देख रहे हो बच्चों कि इसमें हमने और क्या लिखा हुआ है? एक्शन के साथ साथ हमने और क्या लिखा हुआ है? स्टेट लिखा हुआ है। एक्शन हमें समझ में आ गया कि काम जो है वो क्या होता है। हमें समझ में आ गया कि जो हमारा सब्जेक्ट काम करेगा उस शब्द को एक्शन कहेंगे। अब स्टेट क्या है बच्चों? स्टेट होती है बच्चों हमारी अवस्था, अवस्था या हम स्थिति कह सकते हैं। अवस्था या स्थिति क्या होती है बच्चों? कई बार क्या होता है, आप ये देखिए कि जो वर्ब होती है बच्चों हमारी वो दो तरह की होती है। एक हमारी होती है वर्ब जो मेन होती है और दूसरी हमारी वर्ब होती है जो होती है हेल्पिंग वर्ब। तो जो हमारी मेन वर्ब होती है बच्चों, मेन वर्ब जो हमारी मेन वर्ब होती है बच्चों वो हमारे काम को बताती हैं। जैसे अभी अभी हमने बात की प्ले की, हमने बात की सिंग की, अगर हम कहें खाना खाने की, अगर हम कहें ड्रिंक पीना, और उसी तरह से बच्चों हम कहें स्विम तैरना, ये हमारी कुछ मेन वर्ब हैं बच्चों। उसी तरह से कुछ हमारी हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं बच्चों। हेल्पिंग वर्ब जो कि हमारे बी का पार्ट होती हैं, बी के ही पार्ट होती हैं। उनमें हमारे आ जाते हैं इज, एम, आर, वॉज और वर। तो बच्चों जब हम किसी वर्ब को पहचान रहे हैं एक्शन के रूप में बच्चों, तो हम अपनी मेन वर्ब्स को पहचानेंगे एक्शन के रूप में, क्योंकि एक्शन का मतलब हुआ काम, जो हमारे काम को बताएं। उसके बाद बच्चों हेल्पिंग वर्ब, अगर हमारा कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब को लेते हुए चल रहा है, केवल हेल्पिंग वर्ब, जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम कर रही है, मीन्स कि वहाँ पर मेन वर्ब शो नहीं है, केवल हेल्पिंग वर्ब से वो सेंटेंस बने हैं। किस तरह से वो देखिए, मैं कहूँ, यहाँ पर मैंने कहा राम इज़ फाइन, राम फाइन है, राम ठीक है। मैं कहूँ राम वॉज इल, राम बीमार था, राम बीमार था और अब राम फाइन है। राम बीमार था और अब राम फाइन है। इसमें बच्चों आप देख रहे होंगे कि इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो कोई काम नहीं कर रहा, कोई भी। जैसे इसमें हमारे सब्जेक्ट ने काम किया था राम इज़ प्लेइंग, हमने इसमें बात की थी राम इज़ प्लेइंग कि राम खेल रहा है, इसमें वो एक काम कर रहा था खेलने का। लेकिन यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, राम इज़ फाइन, राम अच्छा है, राम ठीक है। राम वॉज इल, राम बीमार था लेकिन अब वो ठीक है। तो ये उसकी अवस्था बताई जा रही है बच्चों, या फिर स्थिति बताई जा रही है कि वो किस स्थिति में है इस वक्त, वो ठीक है या बीमार है। वैसे ही अगर मैं आपको कहूँ, मैं कहती हूँ आपको यू आर 11 years old, मैं कहूँ कि आप 11 साल के हैं, आप इस अवस्था में अभी 11 साल के हो। यू आर,
तुम हो 11 ईयर्स ओल्ड, लेकिन अगले साल क्या होगा? यू विल बी 12 ईयर्स ओल्ड। अगले साल क्या होगा? आप 12 साल के हो जाओगे। तो इस तरह से बच्चों ये जो हेल्पिंग वर्ब का जो काम करते हैं हमारे इज एम आर, ये हमारी अवस्था को बताते हैं, हमारी स्थिति को बताते हैं। तो इस तरह से जो हमारी स्टेट है बच्चों वो भी एक वर्ब ही शो करेगी, और जो हमारा एक्शन है वो भी हमारे वर्ब को ही शो करेगा। तो इस तरह से हम अपने एक सेंटेंस में वर्ब को पहचान सकते हैं। हमारी यहाँ पर प्ले भी वर्ब है, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है बच्चों। उसी तरह से यहाँ पर भी हमारी इज, वॉज और आर ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है बच्चों। तो इस तरह से हमारा ये वर्ब का जो है टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। एक बार फिर से हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि एक सेंटेंस में वर्ब क्या है बच्चों? वर्ब क्या है? इट डिस्क्राइब द एक्शन। ये जो शब्द है बच्चों वो डिस्क्राइब करता है एक्शन को और स्टेट को। और किसके एक्शन और स्टेट को? किसी सब्जेक्ट के एक्शन या स्टेट को। कोई नाउन या प्रोनाउन जो भी काम करता है या फिर वो जिस अवस्था में है उसके बारे में बताने वाला शब्द वर्ब कहलाता है। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम अपने एडजेक्टिव के बारे में बात करेंगे।